हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि बीजेपी ने अपना तीसरी लिस्ट जारी किया है और उसमें कमाल की बात ये है कि एक बार फिर से किशनगंज के अंदर उसी कैंडिडेट को उतारा है जहां पर उसकी मौत हुई थी, यानी जिसने मात दिया था उसका नाम है कमरुल हुदा साहब। जी हाँ, एआईएमआईएम के ये विधायक बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा और सबको सरप्राइज़ किया जब इन्होंने पिछले साल 2019 के अंदर बाई इलेक्शन के अंदर उपचुनाव के अंदर इसी स्वीटी सिंह को हरा दिया था। जब से एआईएम का एक कद बढ़ा है, इन लोगों की नज़र में इनका वैल्यू बढ़ा है और उम्मीद यही है कि एक बार फिर से 2019 वाली तारीख जो है वो दोबारा रकम करेगी। यहाँ पर एआईएम की जो टीम है, एआईएम के जो विधायक है, एक बार फिर से एक नज़र दौड़ा देते हुआ क्या था 2019 के अंदर वहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ और बाई इलेक्शन का रीज़न था कि एमएलए जो थे वो एमपी में चले गए थे वगैरह, सीट खाली हो गया था वगैरह वगैरह। लेकिन कुल मिलाकर हुआ क्या था, जीत कैसे हासिल की थी, तो एआईएमएम की तरफ से जनाब कमरुल हुदा साहब को खड़ा किया था। वहीं पर स्वीटी सिंह जो पिछले एमएलए के अंदर हार मिले थे जिनको, फिर से एक बार उसी सीट से उतारा गया था और एक बार जो है 10,211 वोट लाए थे जनाब कमरुल हुदा साहब, जबकि इसी सीट से स्वीटी सिंह जो है वो 70,469 वोट लाए थे जनाब कमरुल हुदा साहब, जबकि इसी सीट से स्वीटी सिंह जो है 60,258 वोट लाए थे, यानी कुल मिलाकर 10,211 वोटों के साथ जीत हासिल की थी। हालांकि ये ज़्यादा नहीं होता है एमएलए के सीट में, लेकिन फिर भी जो है जीत तो जीत होती है। मार्जिन भले ही कम था, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से स्वीटी सिंह को उतारा है। उतारने का कई रीज़न है। एक और ये सवाल पैदा होता है कि जब ये मुस्लिम बहुमल एरिया है तो बीजेपी को एक मुसलमान कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए था, लेकिन वो मुसलमान कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न कई सारी चीज़ें हो सकती है। हो सकता है यहाँ पर एक बार फिर से कास्टिज़्म के ऊपर वोट माँगने को आए और हिंदू मुस्लिम वाला जो एनवायरनमेंट है वो डेवलप करे करे या क्रिएट किया जाए, उसके बाद जो है वोटों का हो। या फिर दूसरा ये रीज़न है कि क्योंकि यहाँ पर महागठबंधन या कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार उतारा जाएगा इसी विधानसभा के अंदर और एआईएम का भी उम्मीदवार होगा। अब चूँकि 2 बड़ी पार्टी एक दूसरे के सामने होगी, तो ये दोनों आपस में लड़ेंगे, इन दोनों आपस में वोटों का बंटवारा करेगा और फाइनल जो स्वीटी सिंह है उनका, क्योंकि थोड़ा बहुत वोट का जो है उसका रिजर्व है और वहाँ पर उनका अपना वोट बैंक है, तो कहीं ना कहीं जो है इन दोनों को बंटवारे के बाद फायदा इनको हो जाएगा। तो इस तरीके के शायद हो सकता है कि ये लोग अपना रणनीति अपना रहे हो और इसीलिए स्वीटी सिंह को एक बार फिर से टिकट दिया, लेकिन ये आसान नहीं होगा। किशनगंज एक ऐसा विधानसभा है जहाँ पर एआईएम का जो है जीत वो लगभग 100% बताया जा रहा है, लेकिन ये देखना होगा कि महागठबंधन इनके सामने में टिक पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाले वक्त वही बताएगा। लेकिन पिछली बार उपचुनाव में यही हुआ था, स्वीटी या बीजेपी सेकंड पोजीशन पर रही थी और फर्स्ट पोजीशन पर एआईएम की पार्टी रही थी। देखते एक नज़र दौड़ाते हैं यहाँ पर, क्योंकि तीसरे चरण में ज़्यादातर सीमांचल की सारी सीटें हैं और वो सारी सीटें हैं जहाँ पर एआईएमआईएम अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं। एक नज़र दौड़ा लेते हैं बीजेपी ने इनके कहाँ, यानी कि कौन कौन से किनकी किनके सामने होंगे ये कौन कौन, एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं। रामनगर की बात करते हैं तो भागीदारी देवी जी है। नरकटियागंज की बात करते हैं तो श्रीमती जी है, श्रीमती रश्मि है, बगहा श्री राम है, लोरिया विनय बिहारी है, रक्सोल प्रमोद सिन्हा है, मोतिहारी प्रमोद कुमार है, चिरोया लाल बाबू है, ढाका पवन जी है, इसी तरीके से रीगा मोतीलाल है और बाथनहा अनिल राम है, परिहर श्रीमती गायत्री देवी है, बेनीपट्टी विनोद नारायण, खजोली अरुण शंकर प्रसाद, बिस्फी हरि भूषण ठाकुर, छातापुर नीरज कुमार सिंह, इसी तरीके से नरपतगंज जयप्रकाश यादव, फॉरबिसगंज कोई केसरी करके हैं, जो कि हाट जो कि अब्दुल्ला सलीम साहब को उम्मीदवार बनाए जाने के चांसेस है। यहाँ पर रंजीत यादव है, सिट्टी यहाँ पर विजय मंडल है, किशनगंज श्रीमती स्वीति सिंह है, बैसी विनोद यादव है, यहाँ से भी एमएमआई उम्मीदवार उतारेंगे। बनमक्खी कृष्ण कुमार कृषि है, पूर्णिया विजय खेमका है, कटिहार तार किशोर प्रसाद है, प्राणपुर श्रीमती निशा सिंह है, कोड़ा श्रीमती कविता पासवान है, सहरसा आलोक रंजन झा है, दरभंगा संजय स्वामी है, हयाघाट रामचंद्र शाह है, कुवेटी मुरारी मोहन झा है, जाले जीवेश कुमार है, औराई राम सूरत राय है, कुढ़नी केदार गुप्ता है, मुजफ्फरपुर सुरेश कुमार शर्मा है और पाटेपुर इस तरीके से लखिंदर पासवान है। तो कुल मिलाकर ये पैसे 35 जो है ये उम्मीदवार है जो तीसरी लिस्ट का जारी कर दिया है बीजेपी ने। अब ये देखना होगा कितनी हार कितनी जीत, किसको फायदा किसको नुकसान, आने वाला वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन आप लोग अपना ओपिनियन जरूर दें। शुक्रिया।